जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एस सी जी पी एस सी चैनल, एस सी जी पी एस सी यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारा जो संविधान है, हमारे देश का जो संविधान है, वो ऐसे ही नहीं बना, उसके पीछे बहुत सारे चेंजेस हुए। तो वो क्या क्या चेंजेस हुए, वन बाय वन मैं आपको एक एक करके बहुत सारे वीडियोस में बताऊंगा। आज का जो टॉपिक है जो वो है रेगुलेटिंग एक्ट, है ना, 1773। यहीं से वो शुरुआत हुई थी, हमारे संविधान बनने की शुरुआत, मतलब कि इसका जो हिस्ट्री थी संविधान बनने की, वो यहीं से शुरू हुई। तो इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, है ना। अभी इसका बैकग्राउंड समझते हैं दोस्तों। देखिए, आपको पता है सबको कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, यानी कि ब्रिटिशर्स तो थे। सबसे पहले ऐसी ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, सबसे पहले कौन आई थी? एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे हमारे देश में बहुत सारी कंपनीज है, रिलायंस है, टाटा है ना, ये सब हमारे देश की कंपनियां हैं। तो वैसे ही इंग्लैंड की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। वो हमारे भारत में व्यापार करने आई थी, ठीक है। तो व्यापार के साथ साथ उसने क्या किया, फिर भारत में अपना राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ाया। तो आई थी तो व्यापार करने, धीरे धीरे हमारे क्षेत्रों को, हमारे यहाँ भारत को जीतते चला गया वो, और हम पर राज किया। तो ये कैसे हुआ? तो कि सबसे पहले उसने राजनीतिक प्रभाव बढ़ाया अपना, यानी कि राजनीति जिसके हाथ में आ गई, वहाँ उस क्षेत्र की राजनीति जिसके हाथ में आ गई, तो वहाँ पे क्या होता है, फिर उसका कंट्रोल हो जाता है। तो वही सब हुआ। तो अभी देखिए, एक युद्ध हुआ, उसका नाम क्या था? बैटल ऑफ बक्सर, यानी कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक तरफ था ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी तरफ थे ये तीन लोग। कौन कौन लोग? तीन लोग थे। तो पहला था बंगाल का नवाब, है ना। उस समय बंगाल में सबसे पहले अंग्रेजों ने, मतलब उस समय, मतलब जो कोई बड़ी चीज़, मतलब हालांकि बहुत सारी जगहों पे उन्होंने छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ और ये सब खोली थी, लेकिन सबसे बड़ी जीत जो थी उनकी, वो ही बंगाल। कारण था जो दोस्तों, बंगाल एक पावर हाउस था उस समय, है ना, मतलब सबसे पावरफुल राज्य था, समझ जाइए। तो नवाब ऑफ बंगाल, जो बंगाल का जो नवाब था, उसका नाम था मीर कासिम, ठीक है। और एक था नवाब ऑफ अवध, अवध का नवाब, ठीक है। तो अवध का नवाब का नाम क्या था? शुजाउद दौला, ठीक है। और एक था मुगल बादशाह, है ना। उस समय मुगल बादशाह कौन था? मतलब कमज़ोर सा था, मतलब उतना जैसे मुगल बादशाह मजबूत होते वैसा नहीं था। तो उसका नाम था शाह आलम टू मुगल, है ना। तो ये तीन लोग थे जो दोस्तों, वो एक तरफ थे, ठीक है। तो इन दो, इनके बीच, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध में, एक तरफ ये पार्टी थी और एक तरफ ये तीनों कंबाइंड थे, है ना। तो इन दोनों के, तीनों के बीच में युद्ध हुआ। जीता कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ये जीत गई तय। इस युद्ध में कंपनी की विजय हुई, है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर उससे क्या हुआ, जहाँ जैसे अब मैं, जहाँ पे कोई भी जीतता है तो वहाँ पे उसका प्रभाव आ जाता है, तो राजनीतिक प्रभाव बढ़ गया उसका, है ना। यानी कि किसकी चलने लग गई? ईस्ट इंडिया कंपनी की वहाँ पे चलने लग गई, ठीक है। एक मिनट। अब देखिए क्या हुआ। कंपनी के, अब जैसे ही बंगाल इनके हाथ में आ गया, किसके हाथ में आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। क्या आ गया? बंगाल। तो क्या हुआ वहाँ पे, कंपनी के जो अधिकारी थे ना, वो भ्रष्ट होने लगे, भ्रष्टाचार होने लगा, मतलब ज़्यादा होने लग गया, रिश्वतखोरी होने लगी, प्रशासनिक अव्यवस्था बढ़ने लग गई, ठीक है। तो इस तरीके की हरकतें ये, मतलब अधिकारी होने, यानी कि वहाँ पे अब क्या है, बड़ा सा, अब जैसे मान लो किसी को कोई सादा खाना खाता है, ठीक है, उसको आप चमचम खिला दिए, फिर गुलाब जामुन खिला दिए, बहुत अच्छा बिरयानी, वेज बिरयानी, मतलब कुछ भी उनके मनपसंद का खाना मिल गया उसको, तो एकदम से वो क्या करेगा? हबर हबर खाने लगेगा उसको, है ना। और मतलब कुछ भी लाज शर्म छोड़ के। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, इनको मस्त बंगाल प्रांत मिल गया था, तो वहाँ पे अधिकारी लोग जो थे वो भ्रष्ट होने लगे, मतलब अपना फायदा कमाने के लिए उन लोग रिश्वतखोरी करने लगे, भ्रष्ट होने लगे, प्रशासनिक अव्यवस्था बढ़ने लगी, ठीक है। तो इसलिए क्या किया ब्रिटिश पार्लियामेंट जो था, है ना, उसने कंपनी के कार्य को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, मतलब कि अभी तक क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चल रहा था, ठीक है। अब भारत में किसकी मतलब अब नज़र पड़ी किसकी? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की नज़र पड़ गई। वहाँ का जो संसद था, ब्रिटिश पार्लियामेंट, है ना, उसने क्या किया? हस्तक्षेप किया, ठीक है। कहाँ पे? ईस्ट इंडिया कंपनी के काम में, है ना। तो उसको नियंत्रित, मतलब इन लोगों ने सोचा कि ये कंपनी बहुत मुनाफा कमा रही है और यहाँ पे ठीक से चला भी नहीं पा रही, तो मतलब जो मिला है ना, उसकी कदर नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था ना, उसने इसको कंट्रोल करने का सोचा, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने का सोचा। वहाँ की जो पार्लियामेंट थी उसने, अब आपको पता है जैसे हमारे देश में कुछ चीज़ें होता है तो एक बिल पास होता है, फिर उसके बाद कानून बनता है ना, उसी तरीके से वहाँ ब्रिटिश संसद में एक एक्ट पास हुआ, उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। किसने पास हुआ? कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। तो ये पहला एक्ट था। मुख्य प्रावधान क्या थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने हेतु ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित पहला महत्वपूर्ण अधिनियम था, ठीक है। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके मैंने जैसे आपको बताया पहला एक्ट था, है ना, ये तो मैंने बता दिया आपको। दूसरा क्या था? दूसरा बड़ा चीज़ ये है, तो तीनों जगह, बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर, है ना, एक बंगाल, ऐसे याद करिए, बंगाल का गवर्नर, फिर ये मद्रास का गवर्नर,
और एक बॉम्बे का गवर्नर, है ना, या मुंबई आज बोलते हैं जिसको। तो ये 3 जगह BMB, है ना, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तो ये 3 जगह गवर्नर बैठा दिए गए। अब देखो यहाँ का बंगाल का जो गवर्नर था, है ना, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। गवर्नर जनरल मतलब क्या होता है, अब ये क्या हुआ, तो इसको ना थोड़ा सा ज़्यादा पावर मिल गया इन दोनों से। किससे? बम्बई और मद्रास। अंग्रेज़ों ने दिमाग लगाया कि भाई एक जगह को ना थोड़ा ज़्यादा पावर देते हैं, किसको? बंगाल को, ठीक है। तो वहाँ का जो गवर्नर था वो क्या बन गया? गवर्नर जनरल बंगाल। किस एक्ट से बना? यही, मतलब कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, ठीक है। तो इसी के प्रावधान पढ़ रहे हैं, मतलब क्या क्या हुआ उस एक्ट में, क्या क्या था, ठीक है। अब देखिए, पहला गवर्नर जनरल बंगाल तो बनाया गया, तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हास्टिंग्स, ठीक है। तो गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी, अब देखो इसकी सहायता के लिए ना एक ग्रुप बना दिए, एक उसको मतलब एक समिति टाइप का बना दिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलते थे उसको, ठीक है। तो मतलब एक समिति टाइप का, और उसमें कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे, ठीक है। अब ये 4 सदस्य इसकी किसकी सहायता करेंगे? गवर्नर जनरल की। तब अब देखो ये दोनों बाकी की जो प्रेसिडेंसी थी, अब मैंने क्या बताया, 3 जगह थे, बॉम्बे, मद्रास, ठीक है, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। तो ये बंगाल वाला बड़ा हो गया, बड़ा बी हो गया, ये देखो बड़ा बी बना दिया इसको, है ना। ये बॉम्बे बड़ा हो गया और ये मद्रास, बंगाल छोटे हो गए। तो ये मद्रास और बंगाल को मद्रास प्रेसिडेंसी बोलते थे इनको, है ना। मतलब ये मद्रास और बॉम्बे और मद्रास जो थे उनको क्या किया गया, इनके नीचे ला दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे अधीन किया गया, है ना। मतलब जैसे आप 3 दुकान खोलो, है ना, एक बड़ी दुकान मतलब 3 दुकान थी, मान लो 3 दुकान थी। अब इस दुकान को आप थोड़ा बड़ा कर दिए, आपने सोचा इस दुकान को बड़ा करते हैं और इसको ना अपन ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे इसके, है ना, या इसके नीचे लगेगी, है ना। जो भी ये होगा यहाँ पे मेन सेठ जी बैठेगा और यहाँ पे छोटे छोटे को ऐसे मैनेजर को बैठा देंगे और यहाँ से फिर कंट्रोल होगा। तो उसी तरीके से इन लोगों ने भी किया, ठीक है। तो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी जो था उसको किसके अधीन किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन किया गया, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्या था और क्या बड़ा चीज़ हुआ, तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, है ना। सुप्रीम कोर्ट बनाया गया पहली बार, कल कहाँ के बनाया गया? कलकत्ता में। और कब बनाया गया? 1774 में बनाया गया, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट, अब तो भाई उसमें जज भी होगा, तो चीफ जस्टिस, एक उसमें क्या होगा, एक चीफ जस्टिस होगा और 3 अन्य जज थे, ठीक है। तो इस चीफ जस्टिस का नाम था एलिजा एम्पे। क्या नाम था? एलिजा एम्पे, एलिजा एम्पे, ऐसा कुछ नाम था, ठीक है, एलिजा एम्पे। तो अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। अभी कब बनाया गया? 1774 में, ठीक है। और इसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 अन्य जज थे, ठीक है। कंपनी के जो अधिकारी थे उसको उपहार स्वीकार करना, रिश्वत लेना और प्राइवेट राइट, यानी कि प्राइवेट कुछ अपना काम करना, धंधा पानी चलाना, इसमें क्या किया गया? मना कर दिया गया, प्रतिबंधित, मतलब रोक लगा दी इन सब चीज़ों पे, ठीक है। अब ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उनको इन तीनों मामलों में, रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री, यानी कि राजस्व, नागरिकता और यानी कि नागरिक वहाँ के जो भी थे वो उन सब का मामला और मिलिट्री का मामला, ये सब किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है, प्रस्तुत करना था। अब तो ये सब एक्ट, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट मैंने आपको बताया उसका महत्व क्या क्या था आप देख लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर पार्लियामेंट्री कंट्रोल, ठीक है, मतलब कि जो ब्रिटिश की संसद थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करेगी, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब केंद्रीकरण हो गया, है ना, मतलब एक केंद्र बना दिया गया ना, बंगाल को एक केंद्र बना दिया गया। तो वहाँ पे बंगाल में बैठ के अब ये जो क्या बोलते हैं, जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी? एक ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से उसको चलाएगी सब, है ना। तो ये सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, यानी कि केंद्रीकृत आपका प्रशासन की शुरुआत होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, प्रथम सुप्रीम कोर्ट की, है ना, कब हुई थी? मैं बताया 1774। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की शुरुआत माना जाता है ना। मतलब कि भारत की, मैंने आपको बताया था शुरू में, कि जो भारत का संविधान था, है ना, उस वो मतलब उसका जो इतिहास कहाँ से वो बनना चालू हुआ, है ना, कहाँ से वो सोच आई, तो यहीं से, मतलब कि 1773 का जो एक्ट था, तो यहीं से मतलब वो सिस्टम की शुरुआत होगी थी संविधान की, है ना। तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी भारत का जो संविधान था उसका जो भी डेवलपमेंट था या फिर जो भी उसका विकास था उसकी शुरुआत माना जाता है, ठीक है। अब देखिए क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट, है ना, ताकि मैंने आपको क्या क्या पढ़ा है वो सब हम मतलब इसमें रिवीजन करते हैं। अब देखिए रेगुलेटिंग एक्ट का नाम क्या था? एक्ट का नाम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन बना? वारेन हास्टिंग्स, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता का कौन हुआ? 1774, मतलब सुप्रीम कोर्ट कहाँ की स्थापना हुई? कलकत्ता में 1774 में, ठीक है। और चीफ जस्टिस, उसमें जो चीफ जस्टिस थे एक और 3 उसके जज उसके साथ थे, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ दोस्तों, एक गवर्नर जनरल जो बंगाल का था उसमें मैंने बताया था वो 4 मेंबर थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर थे? 4 मेंबर थे, ठीक है। अब देखिए और क्या पढ़ा हमने, तो बॉम्बे और मद्रास
प्रेसिडेंसी थी वो किसके अधीन आ गई, बंगाल के। यानी कि इनके जो गवर्नर थे उनको गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, और बंगाल के क्या बोला जाएगा, गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ये गवर्नर जनरल बोला गया इनको। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब देखिए, और एक क्या हुआ कि वहाँ के जो मतलब कर्मचारी थे ना या फिर अधिकारी, उनको ब्राइबरी यानी कि रिश्वतखोरी, गिफ्ट यानी उपहार, और प्राइवेट ट्रेड यानी कि अपना स्वयं का कुछ वो करते धंधा, तो इस पर प्रतिबंध लगाया गया है ना इस एक्ट के माध्यम से। और उसके बाद पार्लियामेंट्री कंट्रोल की शुरुआत हुई, यानी कि जो ब्रिटिश की जो संसद है ना, ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटिश की जो संसद है, उसका कंट्रोल, उसका नियंत्रण किस पे हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी पर हुआ। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, है ना। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ हम ये वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आगे के वीडियोस में मैं आपके लिए एक्ट्स लेके आते रहूँगा, जिससे आपको मतलब इस पॉलिटी को समझने में बहुत आसानी हो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।